जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे हर एक कंटेंट को देख रहे हैं, हमारे हर एक सब्जेक्ट को सुन रहे हैं। और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप हमारे हर एक कंटेंट को, विषय को सुनकर उस पर अमल भी कर रहे होंगे। तो भाई बहनों, आज का जो सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है, वो इस प्रकार से है कि कभी कभी क्या होता है, इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कर्जा ले लेता है। ऐसा बहुतों के साथ होता है। तो कर्जा लेता है, तो कर्जा लेने के बाद में उसको चुकाने में उसके लिए मुश्किल हो जाती है, उसको चुकाने में वो असमर्थ हो जाता है। तो ऐसा बहुत बार होता है, बहुतों के साथ ऐसा होता है। तो वो कर्जा लेते हैं लेकिन उसको चुका नहीं पाते हैं, फिर और कर्जा लेते हैं, फिर कर्जा बढ़ता जाता है और उस कर्जे की ज़िंदगी वो बसर करते हैं और बड़े दुख और बड़ी पीड़ा, बड़ी तकलीफ में वो जीते हैं। तो आज का जो वचन है वो इसी के, ऐसे ही लोगों के लिए है और इसी के ऊपर है कि कर्जे से छुटकारा कैसे किया जाए, कर्जे से मुक्ति कैसे हासिल की जाए। तो आज इसी के ऊपर हम आपको बताएंगे वचन के रेफरेंस से कि कर्जे से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। तो हम वचन में देखेंगे, पवित्र बाइबल के वचन के द्वारा रेफरेंस। तो भाइयों बहनों, तो आज हम देखेंगे कि हमें कर्जे से कैसे मुक्ति मिलती है, कैसे छुटकारा मिलता है। क्योंकि प्रभु यीशु हमें हर एक चीजों से हमारी छुटकारा करता है, उसी तरह हमें कर्जे से भी छुटकारा देता है। तो अपने वचन में प्रभु ने क्या कहा है आप लोगों के सामने मैं पढ़ती हूँ। प्रभु कहते हैं व्यवस्था विवरण 28 के 12 में, वो कहते हैं यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेघ बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतरी जातियों को उद्धार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। आमीन। आमीन। तो देखिए प्रभु हमें अपने वचन के द्वारा किस तरह से कहते हैं कि वो हमें बहुताई से देने वाला खुदा है, हमें ऐसे बनाने जा रहा है। वो हमें किसी से उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आपने किसी से उधार लिया है, आपने अगर कर्जा लिया है, तो उससे आपको छुटकारा भी मिलता। आप इस वचन को क्लेम कीजिए, क्योंकि ये पवित्र वचन है, यीशु मसीह का वचन है जो आपके जीवन के लिए दिया गया है। आप इसको क्लेम कीजिए और इस छुटकारे के लिए प्रार्थना कीजिए जो आपने लिया हुआ है। जी हाँ भाई बहनों, तो ये वो वचन है जो जो कर्जदार हो गए लोग, उनके लिए ये काम करता है। ये वो वचन है। आपको दुआ, प्रार्थना, विनती करनी और अपनी नीयत को, अपनी नज़र को और अपने मन को साफ रखना है। आपके ऊपर जितना भी बड़ा कर्जा है, जैसा भी कर्जा है, चाहे वो लोन हो, चाहे वो किसी पड़ोसी से लिया हुआ कर्जा हो, चाहे वो अपने रिश्तेदारों से लिया हुआ हो, किसी जान पहचान वाले, किसी साथी से लिया हुआ कोई कर्जा हो, और अगर आप उसको चुकाने में असमर्थ हो रहे हैं, तो भाई बहनों आप घबराइए मत। ये वो वचन है, ये वो पवित्र वचन है, शक्तिशाली वचन है और सामर्थी वचन है, जिसके द्वारा आप कर्जे से छुटकारा पा सकते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि कर्ज, इस वचन को पढ़ने से छुटकारा कैसे मिलेगा। भाई बहनों, मैं आपको चैलेंज करता हूं और मैं विश्वास से कहता हूं, आप एक बार करके देखिए। इस वचन को, इस पवित्र पाक वचन को आप पढ़कर देखिए। ये जो वचन जो बताया गया, अभी जो पढ़कर आपको सुनाया गया है, व्यवस्था विवरण 28 का 12, आप इसको जरूर पढ़ें और अपनी जिंदगी में अमल करें। रोज जब दुआ, प्रार्थना, विनती करें तो इस वचन को बोले अपने लिए कि प्रभु यीशु, तूने मुझे ऐसी आशीष दी है, तूने ये वचन मेरे लिए कहा है, तू मुझे कर्जा मुक्त कर रहा है और मुझे ऐसा बना रहा है कि मैं दूसरों को कर्जा दूंगा। आपकी जिंदगी के अंदर कार्य होगा। धीरे धीरे देखेंगे आपकी जिंदगी में चमत्कार होगा और कुछ धीरे धीरे करते करते कुछ समय के बाद में आपका कर्जा खत्म हो जाएगा। आपको यकीन नहीं होगा, आप हैरान हो जाएंगे। इस तरह परमेश्वर का वचन कार्य करता है, लेकिन विश्वास पूरा होना चाहिए। थोड़ा सा भी आपको वहम नहीं होना चाहिए, पूरा विश्वास होना चाहिए। और इस वचन को पढ़िए और खुदा की करामात को देखिए जो प्रभु यीशु मसीह हर किसी की जिंदगी में करता है, उसी के पवित्र पाक वचनों के द्वारा। तो भाइयों बहनों, आप लोगों को एग्जाम्पल की तरह एक ऐसी लेडीज की बातें मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ जो बहुत ही ज्यादा कर्जे में डूबी हुई थी। उनका नाम था अमरजीत कौर, जो हमारे पड़ोस में रहती थी। वो गवर्नमेंट जॉब करती थी, लेकिन फिर भी बहुत सारे कर्जे लेके रखा हुआ था उन्होंने, क्योंकि उनका हस्बैंड बहुत ही ड्रिंक करते थे और उनकी 4 लड़कियां ही लड़कियां थी, तो उनको पढ़ाना था, लिखाना था, फिर भी उनके पास पैसे की कमी होती थी और पति हमेशा ड्रिंक करते थे। आंटी जॉब भी करती थी, आंटी को जॉब था, जॉब करने के बाद भी उन्होंने इतना ज्यादा कर्जा ले रखा था। तो आंटी बहुत ही रोती थी कि मैं कर्जे को कैसे चुकाऊंगी, इतना ज्यादा मेरे ऊपर लोन है, कर्जा है। तो वो बहुत रोती थी, दुआ में, प्रार्थना में जब भी बैठती थी वो रोती थी कि मैं बहुत कर्जे में डूबी हुई। तो उसके बाद प्रभु यीशु ने उनके साथ ऐसा चमत्कार किया कि कर्जा
उनके सर से ऐसे गायब हुआ कि मानो जैसे रुई का पहाड़ होता है, वैसे वो कर्जा उनके सर से उतर गया। वो हैरान हो गई कि इस तरह से उनके सर से सारे कर्जे उतर गए और आंटी आज हर एक कर्जों से मुक्त हो चुकी है और वो इतना अच्छे जीवन जी रही है। उन्होंने गाड़ी लिया, उन्होंने अपना घर खरीदा, बहुत सारे काम उनका जो कर्जे के कारण फंसा हुआ था वो सब काम प्रभु यीशु ने उनके जीवन में पूरा कर दिया। आज आंटी बहुत खुश है, हमसे बातें करती है, हमें बताती है कि मेरे बच्चे, मेरी लड़कियां, किसी ने नर्सिंग किया, कोई डॉक्टरी किया और आंटी देखिए आज उनके जीवन में हर एक कर्जे से वो मुक्त होकर वो दूसरों को कर्जा देने योग्य हो गई है। तो प्रभु इस तरह से हमारे जीवन में कार्य करता। आप देखिए, ये वचन को पढ़िए और अपने जीवन में अमल होते हुए देखिए कि आप हर एक कर्जे से मुक्त हो जाएंगे। जी हाँ भाई बहनों, ये वो चमत्कारी वचन है और यीशु का नाम जो सब नामों से सबसे आला नाम है, सर्वशक्तिमान नाम जो सब कुछ कर सकता है। यीशु मसीह में सब कुछ संभव है। तो प्यारे भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का। आपने यहाँ तक हमारे वीडियो को, हमारे कंटेंट को देखा, सुना, हमारे इस सब्जेक्ट को जो आज हमने आपको बताया है। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आशा करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं कि इस कंटेंट को, इस वीडियो को आप अपने साथियों तक, अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। जो जिनको आप अपना मानते हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को सुनकर और सब्जेक्ट को देखकर यकीन करें परमेश्वर के पवित्र पाक वचन पर और उसी की तरह चले। अगर कोई कर्जदार है तो वो इसके द्वारा, इस वचन, पवित्र पाक वचन के द्वारा छुटकारा पाएगा और कर्ज मुक्त हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के इसी सामर्थ्य वचन के द्वारा। तो प्यारे भाइयों बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आपने यहाँ तक हमारे कंटेंट को देखा और सुना। आज के कंटेंट में, आज के सब्जेक्ट में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।